नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पाकिस्तान में चीन जमकर निवेश करके कैसे उसे हड़पने की योजना बना रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए चीन एक तीर से कई निशाने साधने की तैयारी में है। लेकिन भारत के साथ ही कई पश्चिमी देश भी चीन के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं। और भारत ने तो ठान ही रखा है कि चीन के इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं होने देना है और इसके लिए भारत ने पूरी तरह से जोर लगा रखा है। वैसे इस प्रोजेक्ट को लेकर अमेरिका भी चिंताएं जाहिर कर चुका है कि परियोजना में पारदर्शिता नहीं है और इससे पाकिस्तान चीन के कर्ज के दलदल में और धंस जाएगा। अमेरिका ने यह भी कहा कि चीन का सीपीईसी में निवेश करने का मकसद पाकिस्तान की मदद करना नहीं बल्कि खुद फायदा कमाना है। इसको लेकर ये तक कहा गया कि अगर चीन लंबे समय तक सीपीईसी में निवेश करता रहा तो इससे पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। लेकिन चीनी चरणों में बिछे इमरान खान को ये बात समझ नहीं आ रही है। चीनी भक्ति में वो इतना डूब गया है कि वो पाकिस्तान को भी दांव पर लगाने से नहीं चूक रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जनता अब चीन के खिलाफ खुलकर उतर आई है। जिस बलूचिस्तान में ये प्रोजेक्ट लगना है वहां की जनता पहले ही इसके विरोध में है और वो चीनी कर्मचारियों पर हमले करते भी रहती है। अब चीन की मुश्किल और बढ़ने वाली है क्योंकि बलोच लोगों के साथ सिंध प्रांत के लोगों ने भी हाथ मिला लिया है और दोनों ने पाकिस्तान के साथ ही चीन को सबक सिखाने का प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल पाकिस्तान के गठन के वक्त से ही बलोच पाकिस्तान के साथ रहने के खिलाफ हैं। बलोच शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए वक्त वक्त पर अपनी आजादी की मांग उठाते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की ओर से उनके आंदोलन को बर्बरता से कुचले जाने के बाद उनमें गुस्सा बढ़ गया है। इसी के मद्देनजर बलोचियों ने हथियार उठाकर बलोच लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलोच रिपब्लिक आर्मी और बलोच रिपब्लिक गार्ड्स जैसे संगठन बनाए और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ खड़े किए। इनका संघर्ष पाकिस्तान की सेना के अत्याचारों से आज भी जारी है, लेकिन अब इन संगठनों को सिंधु देश रिवॉल्यूशनरी आर्मी ने भी साथ देने का ऐलान कर दिया है। इन दोनों सूबों के संगठनों के साथ मिलकर बलोच रजी अजोई संगठन बनाने का ऐलान किया गया है। इस नए संगठन का उद्देश्य साथ मिलकर सीपीईसी का विरोध करना है। इस संगठन के कार्यकर्ता उन सभी जगहों पर जाएंगे जहां पर सीपीईसी का काम चल रहा है और भविष्य में शुरू होगा। वहां ये कार्यकर्ता काम को रोकेंगे। संगठन का मकसद सीपीईसी को रोकने के साथ ही बलूचिस्तान और सिंध की पाकिस्तान से आजादी भी है। संगठन के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों प्रांतों के लोग हजारों साल से अपनी जमीन पर रह रहे हैं। उनके बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध भी हैं। इसीलिए हम साझा मकसद के लिए साथ मिलकर लड़ेंगे। सीपीईसी बलूचिस्तान, सिंध और गिलगित बाल्टिस्तान के संसाधनों का फायदा उठाकर केवल पंजाब प्रांत को सुविधा संपन्न बनाने और चीन को लाभान्वित करने की साजिश है, जिसे सफल नहीं होने देना है। दरअसल बलूचिस्तान के साथ ही सिंध प्रांत भी पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के संस्थापक और सिंधी नेता अल्ताफ हुसैन भी इस पक्ष में हैं और वो पाकिस्तान से निर्वासित हैं। उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तानी सेना पूरे सिंध पर कब्जा कर उसे सैन्य उपनिवेश बनाने का मंसूबा पाले हुए हैं। दरअसल पाकिस्तान की सरकारों पर ये आरोप लगते रहे हैं और ये सच भी है कि पाकिस्तान की सरकारें सिर्फ पंजाब प्रांत पर ज्यादा ध्यान देती हैं और बाकी के प्रांत जैसे सिंध, बलूचिस्तान से संसाधनों का दोहन करती है। इन इलाकों में सरकार ने कभी भी विकास नहीं किया, इसीलिए इन इलाकों के लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। वैसे इन दोनों प्रांतों के लोगों का आंदोलन दशकों से चल रहा है, लेकिन अब चूंकि दोनों प्रांतों के आंदोलनकारी साथ आए हैं तो इसके बाद पाकिस्तान पर दबाव बढ़ना लाजमी है और इन संगठनों की शक्ति भी बढ़नी तय है। इस गठबंधन के बाद चीन के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर आई होंगी क्योंकि वो पहले से ही बलूचिस्तान के आंदोलनकारियों से परेशान था। अब सिंध के आंदोलनकारी भी उसकी परेशानी बढ़ाने आ रहे हैं। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।